सो वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम देखेंगे कि इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, राइट? व्हाई इट्स साइलेंट किलर। सो सबसे पहले तो जैसे हम लास्ट सेशन में देखा कि अगर हाइपरटेंशन या हाई बीपी लॉन्ग टर्म में रहता है तो वो कन्वर्ट होता है धीरे धीरे कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, राइट? या ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तक मेडिकल की लिमिट है। उसके आगे इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, और उसके आगे भी देखा जाए तो बिजनेस में हम लॉस करेंगे, इसकी बैड इफ़ेक्ट्स हमारे बिजनेस में भी होगी, और क्या हो सकती है वो भी हम आगे देखने वाले हैं, राइट? तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले, अगर हाइपरटेंशन या हाई बीपी लॉन्ग टर्म रहता है तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी में, राइट? और जब ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो अब हमारे ब्रेन को स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है, राइट? ऑल्सो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है, एंड हार्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता गया, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हार्ट को बहुत काम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि ब्रेन जो बहुत दूर है वहाँ तक ब्लड पहुँचेगा ही नहीं। तो ये सभी केसेस है जहाँ पर हमको काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है, राइट? या फिर ऑर्गन डैमेज, मतलब कि अगर हाई बीपी या हाइपरटेंशन ज़्यादा तक रहता है, ज़्यादा टाइम तक, तो क्या होता है कि रीनल फेलियर होता, मतलब जिसको बोलते हैं कि किडनी के ऊपर इम्पेक्ट होता है, वो किडनी फेल हो सकती है। और लॉस ऑफ विजन, मतलब जो देखने में, अगर आपको देखने में कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, अगर आपको देखने में या पढ़ने में कुछ परेशानी होती है, दैट मीन्स यू नीड टू चेक योर बीपी, बिकॉज लॉस ऑफ विजन इज़ अ मेजर सिम्टम ऑफ हाई बीपी, राइट? लेकिन यहाँ तक जो मेडिकल साइंस बोलती है उसके आगे हम जाते हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, दैट इज़ मेंटल इम्पैक्ट होते हैं। लाइक लंबे टाइम से हाइपरटेंशन होने की वजह से एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन होता है जहाँ पर कुछ करने का मन नहीं रहता। डिप्रेशन का वीडियो जो कोर्स है वो भी बना रहा हूँ, वो भी आप देखेंगे, मिलेगा तो। और ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेरा एक क्लाइंट था जिसको ओसीडी में क्या होता था कि वो अगर हाथ धोता है तो 2 घंटे तक हाथ ही धोए रखता है। अगर उसको अपना सर धोना है, मतलब हेयर वॉश करने हैं, तो 3-3 घंटे तक हेयर वॉश करता था। पूरी सोसाइटी का वो जो वाटर टैंक होता था उसको एम्प्टी कर देता था। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इश्यू फॉर बिकॉज ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन और हाई बीपी, राइट? और यहाँ से आगे जो लोग देखते नहीं, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर हाइपरटेंशन या हाई बीपी लंबे समय तक रहता है, विच कन्वर्ट्स इनटू एंग्जाइटी, डिप्रेशन एटसेट्रा, तो क्या होता है कि बिजनेस में लॉस या इसकी बैड इफेक्ट आएगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट टाइम देखिए, हमने इसको इग्नोर ही किया है, देखा तो है नहीं क्या है। सबसे ज़्यादा इसको इग्नोर किया गया है कि बिजनेस में हाइपरटेंशन या हाई बीपी की कुछ असर है कि नहीं। क्यों? एक तो आपका फोकस नहीं रहेगा, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट ओ इसका क्या करूँ, या बॉडी में इतनी हलचल मची रहती है कि आप फोकस कर ही नहीं पाते। सोचिए, अगर फोकस नहीं किया तो बिजनेस कैसा होगा। सेम वे मूड डिसऑर्डर या मूड के इश्यू आते हैं। कभी आप अच्छे रहते हैं, कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी आपको रोने का मन करता है, मतलब मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है फीमेल्स में, जब उसका मेनोपॉज अराउंड नज़दीक होता है, उस टाइम पे वो चिड़चिड़ा रहती है। और तो ये सब जेंट्स को भी होता है जब उसका बीपी हाई रहता है। अभी उसमें क्या है कि किसको क्या होगा, लाइक कहीं किसी लोगों को तो इनडिसीजन, मतलब डिसीजन ही नहीं ले सकते। अगर सोचिए बिजनेस में डिसीजन नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, है? ये डिपेंड्स कि आप किस नेचर के हैं। कुछ लोग उसके सामने फाइट करते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़े टाइम के बाद सरेंडर कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट, मतलब भाग जाते हैं। और कुछ लोग को पता ही नहीं चलता क्या करना है, तो वो लोग अपने आप को फ्रीज कर देते हैं, उसको पता ही नहीं इसका मैं क्या करूँ अभी। तो these are the general responses for hypertension or high blood pressure, and I am going to see you inside the next video. Till then, bye.